नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस परेशानी और बीमारी के बारे में जिसमें पुरुषों के ब्रेस्ट या स्तन महिलाओं के ब्रेस्ट या स्तन जैसे दिखने लगते हैं। आम जन की भाषा में इस बीमारी को या परेशानी को मैन बूब्स कहा जाता है और डॉक्टरी भाषा में इस कंडीशन को गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से पेशेंट्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके फ्रेंड्स उन्हें चिढ़ाते हैं। जब वो स्विमिंग क्लासेस में जाते हैं तो उन्हें कपड़े उतारने में शर्म महसूस होती है। जब वो कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें टाइट टी शर्ट्स पहनने में दिक्कत होती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप यह जान जाएंगे कि यह गायनेकोमेस्टिया या मैन बूब्स की परेशानी क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इलाज के वो आधुनिक और आसान तरीके जिसकी मदद से आपको इस गायनेकोमेस्टिया या मैन बूब्स की परेशानी से पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाएगा और पूरे जीवन में यह बीमारी आपको कभी वापस नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गायनेकोमेस्टिया क्या होता है। गायनी मतलब फीमेल, मेस्टिया मतलब ग्लैंड, यानी फीमेल जैसे ब्रेस्ट या स्तन पुरुषों में होना गायनेकोमेस्टिया कहलाता है। गायनेकोमेस्टिया की समस्या पुरुषों में अक्सर प्यूबर्टी के समय होती है। प्यूबर्टी मतलब जब पुरुषों में यौवन अवस्था आ रही होती है और यह अक्सर 13 से 16 साल की उम्र के बीच में होती है। प्यूबर्टी के समय पुरुषों में कुछ हार्मोन्स जो कि पुरुषों में उनके नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, उनका लेवल अचानक से बढ़ने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पुरुषों में फीमेल हार्मोन जिसे एस्ट्रोजन कहा जाता है उसका लेवल कहीं ज़्यादा हो जाता है मेल हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है उसके कंपैरिजन में। अगले 1 या 2 सालों में इन हार्मोन्स का लेवल तो पुरुषों के शरीर में नॉर्मल हो जाता है, परंतु इन बढ़े हुए हार्मोन्स की वजह से पुरुषों के ब्रेस्ट के नीचे जो ग्लैंड्स हैं उनका साइज बढ़ जाता है। वो ग्लैंड्स वैसे ही रहते हैं और ये जो बड़े हुए ग्लैंड्स हैं वही फीमेल जैसे ब्रेस्ट का आकार पुरुषों में देने लगते हैं और गायनेकोमेस्टिया का कारण बनने लगते हैं। दोस्तों, यह प्यूबर्टी या यौवन अवस्था की वजह से होने वाले गायनेकोमेस्टिया के अलावा इस गायनेकोमेस्टिया या मैन बूब्स के और भी कई सारे कारण होते हैं। पहला कारण है अगर किसी व्यक्ति के अंडकोश या टेस्टिस में चोट लग गई है या कोई बीमारी हो गई है तो उसकी वजह से मेल हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है वह कम बनता है। अगला है अगर किसी व्यक्ति को थायराइड की बीमारी हो या ओबेसिटी हो या लिवर या किडनी की बीमारी हो, यह भी गायनेकोमेस्टिया का कारण बनते हैं। इसके अलावा कुछ अंग जैसे पिट्यूटरी, लंग्स या एड्रिनल ग्लैंड के कैंसर भी गायनेकोमेस्टिया का कारण बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति marijuana या हेरोइन जैसी ड्रग्स भी लेता हो, यह भी गायनेकोमेस्टिया का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। उसके अलावा अल्कोहल या शराब का सेवन भी मैन बूब्स या गायनेकोमेस्टिया का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी दवाइयाँ जिन्हें लंबे समय तक लेने पर यह गायनेकोमेस्टिया की परेशानी हो सकती है। इनमें है स्टेरॉइड, शरीर से एक्सेस पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली दवाई जैसे कि फ्रूसेमाइड, एड्स के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ, साइकेट्रिक पेशेंट्स को नींद के लिए दी जाने वाली दवाई जैसे कि डायजेपम, हार्ट पेशेंट्स को दिए जाने वाली डिजॉक्सिन या कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और उल्टी रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली दवाई जैसे कि मीटोक्लोप्रामाइड। दोस्तों, आपको अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि कभी कभी पुरुषों में वजन बढ़ने की वजह से या ओबेसिटी की वजह से भी पुरुषों में जो ब्रेस्ट है वो फीमेल की तरह दिखने लगते हैं। इस कंडीशन को सूडो गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। यह ट्रू गायनेकोमेस्टिया नहीं होता है। दोस्तों, इन दोनों में फ़र्क ये है कि जब आप गायनेकोमेस्टिया में ब्रेस्ट पर हाथ लगाएंगे तो जो ब्रेस्ट का टिश्यू है वो सख्त फील होगा, वो हार्ड फील होगा। निपल के नीचे गांठ सी महसूस हो सकती है और निपल के चारों तरफ दर्द भी कभी कभी महसूस हो सकता है। उसके विपरीत सूडो गायनेकोमेस्टिया में जो निपल है उसके चारों तरफ ना तो कोई दर्द महसूस होगा और जो ब्रेस्ट का टिश्यू है वो काफ़ी सॉफ्ट महसूस होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस गायनेकोमेस्टिया का डायग्नोसिस किया जाता है।
दोस्तों जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके ब्रेस्ट को अच्छी तरीके से फिजिकली एग्जामिन करते हैं। वह देखते हैं कि ब्रेस्ट का टिश्यू कैसा फील हो रहा है, निप्पल के चारों तरफ दर्द है या कोई गांठ तो महसूस नहीं हो रही है। मतलब वो फ़र्क करना चाहते हैं कि ये गायनेकोमेस्टिया है या सूडो गायनेकोमेस्टिया है। उसके अलावा डॉक्टर ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये गायनेकोमेस्टिया है तो इसके कारण क्या है। कहीं यह किसी अन्य अंग की बीमारी जैसे कि लिवर, किडनी या थायराइड की वजह से तो नहीं है। यह बॉडी में कहीं कोई कैंसर, जैसा मैंने पहले बताया, पिट्यूटरी, एड्रिनल या लंग के कैंसर की वजह से तो नहीं है। इसके लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट आपके करा सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, मैमोग्राफी, सिटी स्कैन, MRI या टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड। दोस्तों अब हम बात करते हैं गायनेकोमेस्टिया के ट्रीटमेंट और इलाज के बारे में। दोस्तों गायनेकोमेस्टिया के इलाज में सबसे पहले देखा जाता है कि अगर गायनेकोमेस्टिया किन्हीं अन्य कारणों की वजह से हो रहा है, मतलब यह प्यूबर्टी वाला गायनेकोमेस्टिया नहीं है, तो उन कारणों को ठीक किया जाता है। मतलब अगर ये किसी लिवर, किडनी या थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से तो उसे ठीक किया जाता है। अगर ये किसी दवाई की वजह से है तो उन दवाइयों को या तो बंद कर दिया जाता है या उन्हें बदल दिया जाता है। दोस्तों गायनेकोमेस्टिया किसी भी वजह से हो, उसका परमानेंट इलाज है सर्जरी। सर्जरी करके ब्रेस्ट की जो बड़ी हुई ग्रंथि है जिसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया हो रहा है, उसे हमेशा के लिए शरीर से निकाल दिया जाता है। दोस्तों गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी में मरीज को बेहोश नहीं किया जाता है और इसे 2 स्टेप में किया जाता है। पहला स्टेप है लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन में मरीज के ब्रेस्ट में इंजेक्शन लगा के मरीज के ब्रेस्ट को सुन्न कर दिया जाता है। इस लाइपोसक्शन में ब्रेस्ट और छाती में एक बहुत छोटे छोटे से 2 से 4 चीरे लगाए जाते हैं और ब्रेस्ट और छाती का एक्स्ट्रा फैट निकाल दिया जाता है, ताकि इससे छाती को एक प्रॉपर शेप मिल जाती है। दूसरे स्टेप में ब्रेस्ट के नीचे जो बड़ी हुई ग्रंथि है उसे हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। इस ग्रंथि को निकालने के लिए जो चीरा लगाया जाता है वह एरियोला और स्किन जहाँ पर मिलती है वहाँ पर लगाया जाता है, ताकि ठीक होने के बाद भी इस चीरे का निशान कभी आगे दिखता नहीं है। ग्रंथि निकालने के बाद इस चीरे को अपने आप गलने वाले टाँकों से बंद कर दिया जाता है और मरीज को एक टाइट प्रेशर गारमेंट पहना दिया जाता है, जो कि मरीज को 24 घंटे पहनना है और सिर्फ नहाते वक्त उतारना होता है। यह मरीज को हीलिंग में मदद करता है। सर्जरी के बाद मरीज को 4 से 6 घंटों में छुट्टी कर दी जाती है। दोस्तों गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी के बाद भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सर्जरी के 7 दिन बाद तक आप अपने कंधों के जोड़ को बहुत ज़्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं। दूसरा, सर्जरी के 21 दिन बाद तक आप कोई भारी सामान ना उठाएं, भारी चीज़ को धक्का ना दें, ना ही किसी भारी चीज़ को अपनी तरफ खींचें। सर्जरी के अक्सर 5वें दिन डॉक्टर आपको ड्रेसिंग बदलने के लिए बुलाते हैं, और क्योंकि इस सर्जरी में अपने आप गलने वाले टाँके लगाए जाते हैं तो टाँके कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूज़फुल, रिलायबल, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे YouTube चैनल द डॉक हेल्थ को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।